अररिया से रानीगंज जाने वाली सड़क NH 327 ई रजोखर के पास आंधी में गिरे एक पेड़ को स्थानीय युवा राजद नेता मोहतशिम अख्तर और दिलावर आलम ने निजी कोष से हटवा दिया। विदित हो कि सड़क पर गिरे इस पेड़ की वजह से राहगीरों को टकराने का खतरा बना रहता था और कई लोग इस पेड़ से टकराकर घायल हो चुके थे, तो वहीं कुछ लोगों की मौत तक हो चुकी थी। राजद युवा नेता मोहतशिम अख्तर और दिलावर आलम ने बताया कि यह पेड़ विगत 22 जून 2022 को तेज आंधी में गिरा था, जिससे प्रशासन के द्वारा थोड़ा साइड कर दिया गया था, लेकिन एक हिस्सा सड़क पर ही पड़ा हुआ था। इसकी वजह से कुछ दिनों पूर्व एक व्यक्ति की इस पेड़ से टकराने से मौत हो गई थी। तो वहीं 21 जुलाई 2022 को गोड़ी चौक के रहने वाले एक युवक की इस पेड़ से टकराकर मौत हो गई, जिस वजह से हम लोगों ने अपने खर्च पर इस पेड़ को हटवाने का फैसला किया और सोमवार को इस पेड़ को JCB के द्वारा हम लोगों ने हटवा दिया। उन्होंने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि हम लोगों ने जब पेड़ को हटाने की बात कही तो उल्टे हमें प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करने की बात कही गई, लेकिन हम लोगों ने इसकी परवाह न करते हुए इस पेड़ को रास्ते से हटा दिया ताकि किसी की जान न जाए। मौके पर मौजूद राजद युवा नेता मोहतशिम अख्तर, सामाजिक कार्यकर्ता दिलावर आलम, सबा करीम, मेराज आलम, रिहान आलम एवं कई ग्रामीण मौजूद थे। ये जो रजोखर से अररिया जाने वाली सड़क पे पेड़ गिरा हुआ था, कटा, वो आंधी में गिर गया था, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने का खतरा था। कल आप लोगों ने उसको हटाया है। देखिए, 12 जून 2022 को तेज़ आंधी आने के कारण एक 100 साल के पुराने पेड़ दो थे रोड के साइड में, वो गिर गए थे। उसी दिन इत्तेफाक से रजोखर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। आवागमन में काफ़ी परेशानियाँ हुई। हम लोग प्रशासन से आनन फानन में उसको जैसे भी हुआ थोड़ा सा साइड करके हटवा दिया, लेकिन धीरे धीरे प्रशासन काफ़ी लापरवाह हो गए और 15 दिन पहले कबल की बात है कि एक महिला अपने पति के साथ जा रहे थे इधर से रानीगंज होते हुए, अचानक टक्कर मारने से वो बेहोश हो गए। हम लोग को लगा कि वो बच जाएंगे, हॉस्पिटल जाते जाते उनकी मृत्यु हो गई। फिर हम लोग कई बार सोशल साइट के माध्यम से और कई प्रतिनिधि के माध्यम से आवाज़ उठाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं हुआ। फिर लापरवाही के कारण बीती रात, परसों की बात है कि हम अररिया से दिलावर आ रहे थे, अचानक एक बाइक वाला चकमटकाहट होकर टकरा गए। उसमें लाइट इधर से भी मारा गया ट्रक का और इधर से भी, वो पेड़ में ही जाकर टकरा गए। और उनको देखे, वो गौड़ी चौक का था शायद वो लड़का, उनको देखने के बाद बिल्कुल भयावह स्थिति था। हम लोगों ने हॉस्पिटल भिजवाने का काम किया। हमारे पंचायत के सिकंदर साहब भी थे, तो उनको हॉस्पिटल भिजवाने का काम किया और हम लोग तुरंत ही मन बनाए कि सुबह इनको हटवाना है। और प्रशासन का काफ़ी दबाव था कि आप लोग हटा नहीं सकते, FIR हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन इसी रोड से पेड़ गिरे हुए समय मंत्री का भी गाड़ी इधर से गुजरा, MP का भी गाड़ी गुजरा, विधायक का भी गाड़ी गुजरा, DM का भी गाड़ी गुजरा, लेकिन किसी का निगाह इस पेड़ पर नहीं पड़ा। कितनी भाई के जान जी जा सकते थे, कितनी बहनों की मांग गुजर सकती थी, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत करके, और प्रशासन के दबाव काफ़ी था कल, लेकिन बिल्कुल जज्बाती के साथ उनको हम लोग अपना निजी कोष से JCB मंगाकर हटवाने का काम किया। तुरंत फिर प्रशासन आए और उनको कटवाने का भी काम किया। और इस तरह से कहीं भी कोई मामला हो, हम तमाम युवाओं से अपील करते हैं कि समाज का आईना बनिए और इस तरह का कोई मामला होता है उसको निपटारा करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार में प्रशासन बहरी गूंगी हो जाती है और सुनवाई उनको कुछ नहीं होता है। जब तक आप उनको कान तक आवाज़ नहीं पहुंचाएंगे तब तक वो सुनते नहीं। उनका कान तक आवाज़ पहुंचाने के लिए आपको रोड पर उतरना होता है। तो हम लोगों ने कल रोड पर उतरा तो प्रशासन बिल्कुल एक्टिव होकर अपना स्पॉट पर आए। अररिया में कई वर्षों से आपकी सेवा में मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक एंड ट्रॉमा सेंटर उपलब्ध है। यहाँ पर दांतों की हर तरह की समस्याओं का उपचार किया जाता है, जैसे दांतों को बचाना, दांत निकालना, दांतों की सफाई, फ्रैक्चर दांतों को ठीक करना जैसी चीजों का आधुनिक मशीनों के द्वारा उपचार किया जाता है। यहाँ पर अनुभवी महिला डॉक्टर सबा परवीन एवं डॉक्टर मोहम्मद अबुलेस के द्वारा चिकित्सा सेवा प्रदान किया जाता है। यहाँ पर खासकर गरीब लोगों के लिए कम कीमत पर इलाज उपलब्ध है। क्लिनिक का पता है गैयारी कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल रोड, अररिया।